हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल से पहले महंगा हुआ दूध। अमूल डेयरी ने पूरे भारत में 2 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, ईरान अमेरिका जंग के बीच आम आदमी को ये महंगाई का बड़ा झटका लगा है। जहां पहले से ही एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगाई की भी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच अमूल व मदर डेयरी दोनों ने अपनी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। पहले अमूल ने रेट बढ़ाए, उसके बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और दोनों की ही ये बढ़ी हुई कीमतें आज 14 मई से ही लागू हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब देख सकते हैं आप इस टेबल में अमूल दूध के अलग अलग कैटेगरी के प्राइस क्या होंगे और इसी तरह से मदर डेयरी के भी अलग अलग दूध की प्राइस अब ये होगी। वहीं आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, आज होगा केरल में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दी। और झारखंड में अवैध भवनों को नियमित करने की नई पहल शुरू होने जा रही। आज 14 मई को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी झारखंड सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 14 मई को 45 अहम मुद्दों पर करेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे पेट्रोल बचाने के लिए। वहीं राजस्थान में 5500 प्लॉट्स के लिए जो लॉटरी निकली थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। आज 14 मई लास्ट डेट है। 19 मई को ई लॉटरी निकलेगी। रीको की ये बड़ी स्कीम है जिसके तहत औद्योगिक भूखंड पाने का मौका है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज देश के 16 राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बीते दिन भी देश भर में आंधी तूफान की कई घटनाएं देखने को मिली। देखिए, अकेले उत्तर प्रदेश में ही आंधी तूफान ने इतनी तबाही मचाई कि 62 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर। उत्तर प्रदेश के तूफानी बारिश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक जगह तो माँ बेटे दोनों की मौत हो गई। इस समेत टोटल 62 लोगों की जान चली गई। यूपी उन्नाव में भी पेड़ पोल उखड़े, प्रयागराज में जमकर ओले भी गिरे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, राजधानी दिल्ली में आज 14 मई को वकीलों ने हड़ताल की चेतावनी दी। साकेत बार एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन जताया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 साल बाद चीन के दौरे के लिए रवाना हुए। उनके साथ इलोन मस्क, टिम कुक समेत 17 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी गए हैं। रिपोर्ट आ रही है कि इस दरमियान 9 लाख करोड़ की बोइंग विमान डील हो सकती है चाइना और अमेरिका के बीच। चीन दौरे पर पहुंचे अपने साथ बेटा और बहू को भी ले गए ट्रंप। जबकि ईरान जंग के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि चीन की मदद की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अब ट्रंप के साथ और भी कौन कौन से खास बड़े चेहरे चीन गए हैं जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे। तो इस बैठक में ईरान अमेरिका युद्ध समेत व्यापार, एआई, नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा भी और कई प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी ट्रंप और जिनपिंग के बीच। चाइना में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम कुछ यूं रहने वाला है, आज देख सकते हैं आप। हालांकि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि मतभेदों को दूर कर अमेरिका के साथ हम सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वैश्विक शांति और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखते हैं आज चाइना में 2 दिग्गज देशों के राष्ट्रपतियों के बीच क्या कुछ बातचीतें होती हैं। ये तो अलग से अपडेट मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने जो अपील की देशवासियों से पेट्रोल बचाने की, सोना नहीं खरीदने की, तो उन अपील पर अब खुद प्रधानमंत्री ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। देखिए, ईंधन बचत के लिए पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठाया। अब उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटा दी है। मोदी ने अपनी 10-15 गाड़ियों का काफिला छोड़कर सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले वो। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और भी कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। जैसे उत्तराखंड ने भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्रियों का काफिला आधा होगा और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे भी रखा जाएगा। इस दरमियान मंत्री वगैरह कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा वैसे सवाल ये है कि क्या हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार का कहना है कि पिछले 75 दिनों से सरकार खुद पेट्रोलियम कंपनियों को जो घाटा हो रहा है वो घाटा सहन कर रही है। और क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट लंबा खिंच सकता है तो इस पर अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने भी आशंका जताई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने चेताते हुए कहा कि अगर स्थितियां न सुधरी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लें। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उनका भी ये बयान इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि जल्द ही हमारे देश में भी फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। वैसे ईरान यूएस जंग और हॉर्मुज तनाव के बीच अभी हमारे देश भारत में कितना एलपीजी और पेट्रोल डीजल का स्टॉक पड़ा है, तो इस पर भी सरकार ने नया अपडेट जारी किया। सरकार का कहना है कि 60 दिन तक चलने लायक कच्चा तेल का भंडार अभी है हमारे देश में 2 महीने का स्टॉक है। और एलएनजी का भी 60 दिन का स्टॉक है और एलपीजी गैस का स्टॉक 45 दिन का बचा है। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हर दिन पेट्रोलियम तेल कंपनियां उठा रही हैं। इस बीच हमारे देश में प्रतिदिन घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया गया, 36,000 से बढ़ाकर 54,000 कर दिया है। तो देश में चल रही पेट्रोल डीजल की किल्लत की चर्चाओं के बीच खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सामने आकर ये स्टॉक के आंकड़े बताए और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की बातों का मनगढ़ंत मतलब न निकालें।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रूसी विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की और कहा कि वह दुनिया के सबसे जीवंत नेताओं में से एक हैं। और इसके अलावा रूस ने भारत से ये भी वादा किया कि भारत के लिए तेल सप्लाई हम नहीं रोकेंगे। एक और विदेशी दिग्गज मंत्री ने भी पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि मोदी जैसे नेता दुनिया में नहीं है। पीएम मोदी के मुरीद हुए नॉर्वे के पूर्व मंत्री। वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन विजन से पश्चिम देश भी सीखें। तो नॉर्वे के पूर्व मंत्री ने भी पीएम मोदी की तारीफ में ये सराहना करते हुए बातें कही हैं। और इस बीच देखिए हमारे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का भी कहना है कि भारत के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हमें सूक्ष्म उद्योगों को विकसित करना होगा, मजबूत ट्रेड स्किल बनानी होगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। सोना चांदी पर भी अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आयात शुल्क 15% कर दिया है और ये बढ़ी हुई आयात शुल्क की कीमतें ऑलरेडी कल 13 तारीख से लागू हो चुकी हैं। तो ये आयात शुल्क बढ़ने की वजह से सोना और चांदी दोनों हमारे देश में महंगे होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सराफा बाजार में तो मानो अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अपील कर चुके हैं कि अगले 1 साल तक देशवासी सोना ना खरीदें, तो इस वजह से सराफा कारोबारियों का व्यापार पहले से ही मंदा पड़ चुका है। और इस बीच अब जो सरकार ने ये फैसला लिया, भारत ने सोने चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया है, जो कि पहले 6% ही था। यानी एकदम से इसमें 9% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और सरकार का यह मानना है कि इस शुल्क को बढ़ाने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा। ऐसे में अब ये जो आयात शुल्क बढ़ा है, तो इस बढ़ोतरी के बाद सोने चांदी पर कितना टैक्स लगेगा देखिए आप। अब अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हो तो 27,000 रुपए तो सिर्फ टैक्स ही लगेगा। ये समझिए 15% इंपोर्ट ड्यूटी का पूरा गणित आप चार्ट में देख सकते हैं। जहां पहले 6% ड्यूटी थी उसको बढ़ाकर 15% कर दिया है, तो 10 ग्राम सोने पर 27,000 रुपए तक का बोझ बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा सोना खरीदारों को। समझ रहे हो? वैसे हमारा देश दुनिया के अलग अलग देशों से सोना आयात करता है, तो ये आयात शुल्क में भारी इजाफा होने के बाद दुबई के रास्ते सोने का आयात बढ़ेगा। ऐसे में विदेश से सोना लाने पर अब कितना टैक्स लगेगा, इसका भी गणित आप इस टेबल और चार्ट में देख सकते हैं। खैर, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बीते दिन भी सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। देखिए एक ही दिन में सोना 9,500 रुपए के लगभग बढ़ा, जबकि चांदी एक ही दिन में 23,000 रुपए तक महंगी हो गई। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का असर दिखा सोने चांदी के भाव पर। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,60,977 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि 1 किलो चांदी का भाव 2,87,720 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को भी बढ़ावा देने के लिए 37,000 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दे दी है। बीते दिन केंद्र सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के हित में फैसला देखिए। किसानों को लागत से 50% ज्यादा दाम देने का दावा किया सरकार ने। 2026-27 के लिए एमएसपी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। सरकार ने लगभग 14 खरीफ फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, जैसे तुअर दाल की एमएसपी को 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, अब 8,450 रुपए हो गया नया एमएसपी। धान में भी एमएसपी में 72 रुपए का इजाफा किया गया है। और भी अलग अलग फसलों की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की गई है टेबल में आप देख सकते हैं। नई एमएसपी क्या होगी, पुरानी एमएसपी क्या थी और कितना अंतर रहा, मतलब कितनी बढ़ोतरी की गई देख सकते हैं आप। बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द दाल, मूंगफली समेत इन सभी फसलों में एमएसपी में सरकार ने बढ़ोतरी की है। तो देश में बढ़ती महंगाई के बीच किसानों के हित में ये बहुत ही अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का। 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। इसके अलावा भी केंद्रीय कैबिनेट में कुछ और बड़े फैसले लिए गए, जैसे ये दो तो मैंने आपको बता दिया, एमएसपी बढ़ाई और कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए 37,500 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा देखिए गुजरात के अहमदाबाद से धोलेरा तक सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी मिली और नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी कायाकल्प होगा यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये 3 अहम प्रमुख बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट बैठक में। ओके, और चलिए अगली खबर देखिए। अब गांव-गांव गूंजेगा एनपीएस योजना का नाम, एजेंटों को मिलेगा तगड़ा इनाम। दरअसल पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस संचय नाम से एक नई पहल शुरू की है। मतलब पहल तो काफी टाइम पहले से चल रही है, लेकिन इस पहल को और मजबूत करने के लिए अब एक नए इंसेंटिव प्रोग्राम का ऐलान किया, यानी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और पीएफआरडी का कहना कि यह कदम उठाने का मकसद ये है कि ग्रामीण इलाकों में और अर्ध शहरी इलाकों में रहने वाले आम लोगों को भी इस एनपीएस पेंशन स्कीम से जोड़ना है। ऐसा तो जैसे एलआईसी बीमा एजेंट वगैरह होते हैं ना, वैसे इसमें एजेंटिक सिस्टम होगा। सरकार ने तय किया कि जो ग्रास रूट लेवल के एजेंट किसी व्यक्ति का अगर एनपीएस संचय अकाउंट खुलवाएंगे तो उन्हें हर सब्सक्राइबर पर 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ये ग्रास रूट पेंशन एजेंट कौन होंगे, किसे मिलेगा 100 रुपए का फायदा, इनाम पाने की शर्तें क्या होगी, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी है अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए। एआई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $500 अरब का फायदा होने की संभावना है। एआई को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, आईबीएम द्वारा जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले देखिए दोस्तों।
दोस्तों। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में लेन ड्राइविंग सिस्टम नहीं है और इस वजह से सड़क हादसे, रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं दिनों दिन। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया, कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों में ट्रैकिंग डिवाइस लगवाएं। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी कहा कि भारत में हो सके तो रोड पर लेन ड्राइविंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेवलप करें धीरे धीरे। कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्रैकिंग डिवाइस उपकरण होंगे खास करके महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वैसे तो केंद्र सरकार ने ये नियम 2018 में ही लागू कर दिया था, लेकिन अभी तक डेटा के मुताबिक केवल 1% पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन में ही ये उपकरण लगाए गए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदेवाला का कहना है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिए गए हैं कि ये जो डिवाइस हैं ये सभी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लगाएं और इन व्हीकल के बिना गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ही जारी ना करें। ये भी राज्यों को निर्देश दिए हैं ऐसा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने धर्म को लेकर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट बोला कि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। केरल के सबरीमाला केस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू बने रहने के लिए रोजाना मंदिर जाना जरूरी नहीं है, घर में दिया जलाना ही काफी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि देश का हर व्यक्ति अपनी आस्था को लेकर स्वतंत्र है और किसी को इसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर या झोपड़ी में केवल दिया जलाता है तो वह भी उसकी आस्था दिखाने के लिए काफी है। ये कहना है खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का। वहीं टीचर्स के TET मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को TET पास करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि बिना परीक्षा के कोई शिक्षक नहीं बन सकता है। जो छूट मिलनी थी मिल चुकी है, अब सभी टीचर्स को TET एग्जाम देना ही होगा। बीते दिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली टीचर्स को लेकर ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की, आदेश सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। एयर इंडिया कंपनी ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। 23 रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या भी घटाई है। जून से लेकर अगस्त तक का शेड्यूल जारी किया कंपनी ने और इसके पीछे वजह है फ्यूल महंगा। जो जेट फ्यूल है, हवाई ईंधन फ्यूल है, वो महंगा हो रहा है। इस वजह से देश की एयरलाइंस कंपनियां अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ये कटौती कर रही है ऐसा। वहीं भारतीय रुपये को लेकर भी एक बुरी खबर आई। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया एक और नए ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। $1 की कीमत 95.74 रुपए हो चुकी है। तो इससे भी हमारे देश में महंगाई बढ़ने का और खतरा रहेगा। और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला देखिए। गूगल और एप्पल जैसी टेक कंपनियों को सोशल प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट रोकने का आदेश दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। और वहीं मणिपुर राज्य में एक बार फिर से बड़ी हिंसा देखने को मिली। देखिए, 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग पोकली जिले में वारदात के बाद दहशत का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल चल रहा। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 भी बंद किया। और ये अनोखी खबर देखिए, गुजरातियों ने फॉरेन ट्रिप कैंसिल करना शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश के पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं लोग। कई गुजराती लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब दिखने लगा है। लोग घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि अगले 1 साल तक जहां तक हो सके विदेश यात्राएं करने से बचें ऐसा। इसकी बजाय आप हमारे देश भारत में ही घूम सकते हैं। कई अलग अलग जगह हैं, कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, दार्जिलिंग वगैरह। और वहीं दोस्तों, पीएम मोदी की तेल बचाने की अपील को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी फैसले लिए। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी अपने काफिले से आधी गाड़ियां हटा दी हैं। पीएम की अपील का असर दिखा। 5 कारों के साथ वो एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपने मंत्री और अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अपने काफिले में गाड़ियां कम करें। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी अपना काफिला आधा कर लिया है। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करने और पेट्रोल फ्री संडे मनाने की भी घोषणा की है। हिमाचल के गवर्नर ने पीएम मोदी की अपील पर यह फैसला लिया है। हिमाचल के राज्यपाल का कहना है कि वो भी अब हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। पीएम की अपील पर लोक भवन फ्यूल कंजर्वेशन जोन तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही फैसला ले लिया है। मंत्रियों की फ्लीट से 50% गाड़ियां हटेगी। और सीएम योगी ने यूपी में WFH यानी वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की भी अपील की है कंपनियों से। इसी तरह दिल्ली सरकार ने भी 3 विभागों के अधिकारियों के विदेश दौरे बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन बैठकों व कार पुलिंग को बढ़ावा देने का आदेश दिया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी अनूठी पहल की है। अब सप्ताह में 2 दिन बनेगा नो व्हीकल डे। बिना वाहन के आएंगे कर्मचारी शिक्षा विभाग के। मध्य प्रदेश में भी VIP काफिलों पर ब्रेक लगेगा। मुख्यमंत्री खुद भी अपनी गाड़ियां घटाएंगे। 13 की जगह 8 वाहन ही रहेंगे। मंत्रियों के काफिले भी सीमित किए जाएंगे। वाहन रैलियों पर भी रोक लगी। तो ये पीएम मोदी की अपील का देश के कई राज्यों में असर देखने को मिल रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छा अपडेट है। रेल वन मोबाइल ऐप से अब खत्म होगी वेटिंग टिकट की टेंशन। बुकिंग से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने रेल वन मोबाइल ऐप में AI आधारित एक नया फीचर रोल आउट किया, कंफर्मेशन का अनुमान। इसकी सटीकता को बढ़ाकर 94% तक कर दिया यह कहना रेलवे का, जिससे यात्रियों को काफी हद तक सही अंदाजा मिल जाता है कि उनकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगले साल 2027 से शुरू होगा लाइटिंग वर्ल्ड एंड होम टेक एक्सपो, जिसमें कई तरह के इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में एक साथ चीजें आपको देखने को मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सम्राट सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा भी सम्राट मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। एक तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए DA 2% बढ़ा दिया है, यानी महंगाई भत्ता जो पहले 58% था वो अब बढ़ाकर 60% कर दिया है। इस फैसले के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों की सैलरी तनख्वाह बढ़ जाएगी इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही। और अब
बिहार के कर्मचारियों को 60% डीए के साथ जनवरी से ही एरियर भी मिलेगा। ऐसा तो बिहार के लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से। और बिहार के 5 जिलों में ग्रामीण एसपी की भी नियुक्ति होगी। किन किन 5 जिलों में ग्रामीण एसपी नियुक्त होंगे देख सकते हैं आप इन जिलों के नाम भी। तो ये बिहार की सम्राट कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। और वहीं देखिए बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह मुख्यमंत्री बोले कि सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे होगा। मंत्रियों की गाड़ियों का काफिला यहाँ भी कम किया जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जितना हो सके और ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम लागू हो। तो पीएम की अपील के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट ने भी जनता से ये अपील की है। और बिहार के बेगूसराय समेत कुछ जिलों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। ब्लैकआउट होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था उस तरह से। शाम 7 बजे बजेगा सायरन। 15 मिनट तक अंधेरा रखने की अपील की है जिलाधिकारियों ने। हवाई हमले से बचाव समेत किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए ट्रायल मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। चलिए नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक मामले पर कुछ बड़ी खबरें आ रही। देखिए आप इस गड़बड़ी और इस मामले में अब तक सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कई ठिकानों पर बड़े छापे भी मारे। एक खुलासा ये सामने आ रहा अब तक की जांच में कि गेस्ट पेपर बनाकर 10 राज्यों को बेचा गया जिसमें 120 सवाल हूबहू मिले। परीक्षा से 3 सप्ताह पहले माफियाओं के पास पेपर पहुंच गया था। देखिए जरा हालात कितने गंभीर हैं और कैसे स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसे ये नीट पेपर लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया है कि एनटीए से भरोसा उठा, कोर्ट अब री एग्जाम करवाएं। अभी तक सीबीआई ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। एनटीए हेडक्वार्टर भी पहुंचे अधिकारी इस मामले को लेकर। और पेपर लीक के बाद एक बड़ा अपडेट ये आ रहा कि जल्द ही नीट का नया टाइम टेबल आ जाएगा। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में दोबारा परीक्षा हो सकती है। और देश भर में लगातार दूसरे दिन भी नीट परीक्षा रद्द को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मध्य प्रदेश का एक स्टूडेंट महाराष्ट्र से अरेस्ट किया गया जो बीएएमएस कर रहा था। पेपर लीक पर एक अभ्यर्थी बोली कि मेरा तो इस तरह का मन कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सड़कों पर उतरे जैन जी। देश के युवाओं से केजरीवाल ने यह आह्वान किया है। तो बहरहाल दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आंधी बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के संबल में तो दिन में भी मानो अंधेरा सा छा गया, इतने गंभीर बादल छाए। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी सीकर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। चूरू में ओले भी गिरे। कई जगहों पर अंदर से पेड़ पौधे, बिजली के पोल भी गिर गए। लेकिन कुछ जिलों में इतनी गर्मी चल रही है, देखिए आप, डीग में गर्मी से सरकारी स्कूल की 4 छात्राएं भी बेहोश हो गई। तो देखा जाए तो भारी बारिश, आंधी तूफान और भयंकर गर्मी, लू दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है राजस्थान राज्य के कई जिलों में। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी में भी गर्मी बढ़ने लगी। 12 शहरों का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंचा। खजुराहो, रतलाम सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के भी जबलपुर, सिवनी में बारिश हुई। पांडुर्णा में ओले भी गिरे। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए आप, आंधी तूफान बारिश से 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। यूपी में भी कई जगहों पर पेड़ पौधे, बिजली के खंभे उखड़ गए। प्रयागराज में जमकर ओले भी गिरे। बिहार में भी कुछ ऐसी आंधी तूफान की स्थितियां चल रही। मुजफ्फरपुर समेत 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश देखने को मिली। राजधानी पटना में एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है अभी भी बिहार में। और आंधी बारिश बिजली से बिहार में भी पिछले 12 घंटों में 8 लोगों की मौतें हो गई। वैसे बिहार के सभी 38 जिलों में हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी तो है ही। 19 जिलों में तो ऑरेंज चेतावनी है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में देखिए, अमृतसर समेत कई शहरों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। लुधियाना में भी शाम को अंधेरा सा छा गया। कई जगहों पर पेड़ पौधे गिरे। और बात करें पहाड़ी राज्यों की तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी के बीच मौसम साफ रहा। ऊना का तापमान 35 डिग्री चल रहा है। हालांकि हिमाचल के भी 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखिए, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई। 5 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है उत्तराखंड में। बाकी अगले 2 दिन, आज 14 मई और कल 15 मई को मौसम का हाल क्या रहने वाला है देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, 50 अंक की। निफ्टी भी 33 अंक ऊपर रहा। और एचपीसीएल का मुनाफा 77% बढ़कर 6065 करोड़ रुपए रहा। टाटा मोटर्स सीवी का मुनाफा 33% तक बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। उदय की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया गया। अब नए दस्तावेज जरूरी होंगे। क्या क्या नए डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है उदय की तरफ से, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो जन्म प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए खबर है, असम के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू करने की मंजूरी दे दी है। तो जल्द ही असम राज्य में भी ये लागू किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब यूपी के किलों और हेरिटेज
सफेद साइट्स पर होगी डेस्टिनेशन वेडिंग। पर्यटकों को ठहरने के लिए 25% तक की छूट भी मिलेगी। यूपी सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। और यूपी सरकार की एक और नई पहल देखिए, श्रमिकों को पेंशन और मुफ्त इलाज और बच्चों की पढ़ाई समेत कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई है। प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों को और भी किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो इन कई लाभकारी योजनाओं का तो फायदा मिलेगा ही। इसके अलावा भी श्रमिकों से योजना के नाम पर अगर कोई अवैध वसूली करता है तो उसे रोकने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया, जहां श्रमिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं की आम बीमारी पीसीओएस अब कहलाएगी पीएमओएस। कई सालों बाद आखिरकार इस बीमारी का नाम बदल दिया गया। पीसीओएस का फुल फॉर्म था पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। इसका नाम बदलकर अब पॉलीएंड्रोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया है पीएमओएस। और ये नाम केवल भारत में नहीं बदला गया बल्कि ग्लोबली इस नाम को बदल दिया गया। इसके पीछे की असली वजह क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च में भी ये प्रकाशित हो चुका है, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब 4 सप्ताह पहले ही आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च की एआई आधारित 2 नई सर्विस। आईएमडी की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ये 2 नई सेवाएं शुरू की हैं। इसमें 16 राज्यों के लिए 4 सप्ताह का मानसून पूर्वानुमान पहले ही अलर्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। खास करके किसान भाई लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत ही फायदेमंद होगा। ये नया एआई आधारित सिस्टम कैसे काम करता है, इस बारे में डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। शरीर पर मिले 6 चोट के निशान जो 5 से 7 दिन पुराने निकले हैं। आपको पता होगा बीते दिन अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। तो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो पता चला कि फेफड़े में खून का थक्का जमने से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। आज लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन जांच के दौरान ये भी नया खुलासा सामने आ रहा कि शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर अभी जांच भी चल रही है। पुलिस ने अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का कमरा भी सील कर दिया है। उनका लैपटॉप भी कब्जे में लिया, मोबाइल व डायरी समेत कई अन्य सामानों को भी जब्त कर लिया है। प्रतीक यादव जिम बॉडी बिल्डिंग का शौक रखते थे, लग्जरी कार और इनका भी शौक था। इनको राजनीति से दूर रहते थे। अपर्णा से उन्होंने लव मैरिज की थी, फिर विवाद भी हुआ। 13 दिन पहले भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। इनकी पत्नी अपर्णा बीजेपी नेता हैं और इनके 2 खूबसूरत बेटियां भी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इनकी फैमिली की। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में विजय सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट में टीवीके को मिले 144 वोट, विरोध में केवल 22 मत ही पड़े। तो आखिरकार तमिलनाडु में विजय सरकार की ये पहली जीत देखने को मिली। 118 वोट ही चाहिए थे लेकिन 144 वोट मिले उन्हें। एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक भी अब विजय के साथ आ चुके हैं, हालांकि डीएमके ने वॉकआउट किया। वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी। भवानीपुर सीट वो अपने पास रखेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर पर भी रोक लगा दी है बंगाल में। ये बड़ा फैसला लिया। इसके अलावा महिला सुरक्षा पर भी निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार ने एक और बड़ा एक्शन लिया। ममता सरकार के कार्यकाल की बंद फाइलें वापस खोली जाएगी। अफसरों पर कस सकता है सीबीआई का शिकंजा। वहीं देखिए, एन रंगासामी 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहे। केरलम में भी आज मुख्यमंत्री का ऐलान होने की संभावना है। और खबर है महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्षद के घर और ऑफिस पर बुलडोजर चला। मतीन पटेल पर नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप है। यही वजह की प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की। और खबर देखिए, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा। राहुल ने सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए, कहा कि विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं है। तो ये कुछ पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश जबलपुर के क्रूज हादसे पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अफसरों को पता था क्रूज खराब है, फिर भी उसे चलाया गया। 1 मार्च को लिखा था दोनों इंजन बदलना चाहिए। 60 दिन बाद भी उसी क्रूज को यूज किया जा रहा था और इसके डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई थी कुछ ही दिन पहले, आपको पता होगा। और एक श्रद्धांजलि, कन्नड़ अभिनेता और फिल्म निर्माता दिलीप राज का निधन हो गया। हार्ट अटैक से 47 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। ये साउथ के काफी पॉपुलर एक्टर भी रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 1 लाख का इनामी जुबेर एनकाउंटर में मारा गया। हत्या, लूट जैसे 24 मामले दर्ज थे इस पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। कुछ दुनिया की अहम खबरें देखिए। इंटरनेशनल न्यूज अपडेट। चीन में नया संघर्ष देखने को मिल रहा। रोबोट और ड्रोन से ड्राइवरों की नौकरियां खतरे में हैं। रोबो टैक्सी और फूड डिलीवरी ड्रोन तेजी से सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं और इस ट्रेंड का अब चाइना में विरोध भी बढ़ गया है। वहीं अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग को लेकर कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान के खिलाफ हर हाल में हम जंग जीतेंगे। ट्रंप बोले कि वे या तो समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे। और रिपोर्ट में यह भी सामने आ रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका ने अब तक $29 अरब खर्च कर दिए हैं। तो अमेरिका द्वारा इस भारी भरकम खर्च पर भी अब ट्रंप से सवाल करने लगे ईरानी सांसद। एक्सपर्ट ने एक दावा यह भी किया कि ईरान युद्ध में अब तक 95 लाख करोड़ रुपए फूंक चुके हैं ट्रंप, जबकि उन्होंने ऑफिशियल आंकड़ा सिर्फ 2.5-3 लाख करोड़ ही बताया है। कई गुना कम बताया, जबकि इससे कई गुना ज्यादा खर्च हो चुका है। एस्टिमेट के मुताबिक रोजाना करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इस युद्ध पर अमेरिका। इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है ऐसा। वहीं इधर पश्चिमी एशिया संकट के बीच ईरान ने अमेरिका
अमेरिका को अब परमाणु हथियारों की भी धमकी दे दी है। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ा है। और IDMC की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि दुनिया में चल रहे इन युद्ध और हिंसा के हालातों ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। अपने ही देश में बेघर हुए 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग। जी हाँ, IDMC यानी इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर 2026 की वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 8.25 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। जो दुनिया भर में संघर्ष चल रहा, गृह युद्ध हो रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं फैल रही हैं और कुछ जलवायु आपदाओं की वजह से लोग बाग अपने ही घर छोड़ रहे हैं। करोड़ों लोग दुनिया भर में अपने खुद के ही देशों में बेघर हो गए हैं। ये हालात वाकई में बड़े चिंताजनक हैं। और इस बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन ये पोस्ट की और वेनेजुएला में अपना US का स्टेट दिखाते हुए लिखा 51st स्टेट। तो ट्रंप की इस पोस्ट पर वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बोली कि हम अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट से जाहिर सा तय होता है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने की फिराक में है ट्रंप, क्योंकि पहले ही वहां के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके जेल में बिठा रखा। वेनेजुएला का तेल भी निकाल कर बेचने लगे। अब उनके देश पर भी कब्जा करना चाह रहे। उसको अमेरिका का अलग राज्य बनाने का प्लान है ट्रंप का। वहीं खबर है अमेरिका और ईरान के तनाव ने बढ़ाई टेंशन। $107 प्रति बैरल के पार पहुंचा कच्चे तेल का दाम भी। क्रूड ऑयल और महंगा हो चुका है। हालांकि दोस्तों ईरान अमेरिका जंग के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। हॉर्मुज रूट पार कर भारत की ओर बढ़ा 15वां LPG टैंकर MV सनशाइन। इस टैंकर को हॉर्मुज रूट से निकलने के लिए भारतीय नौसेना ने सुरक्षा कवच दिया। तो आखिरकार जल्द ही ये भी भारत पहुंच जाएगा तो LPG सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी। वैसे एक रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच दुनिया के 40 देशों में ईंधन राशनिंग और वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू हो चुका है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा। जैसे निर्देश हमारे देश में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किए थे ना कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, तेल बचाएं, सोना ना खरीदें, वैसे दुनिया भर के 40 देशों में भी इस तरह की एप्लीकेशन लागू हो चुकी है पहले से ही। देखिए आप। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि इंटरनेट पर भी टोल टैक्स लगाने की तैयारी में है ईरान। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब देखना अब आपको महंगा पड़ सकता है। इंटरनेट की स्पीड भी घट सकती है, क्योंकि जैसे हॉर्मुज रूट से तेल सप्लाई करना ईरान के कब्जे में है, वैसे ही ईरानी समुद्र के नीचे दुनिया भर की कई इंटरनेट केबल्स बिछी हुई है। तो उन पर भी अब टैक्स लगाने का प्लान कर रहा है ईरान, क्योंकि उनके समुद्री एरिया से होकर गुजर रही है केबल, इसलिए। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना कि इससे इंटरनेट डेटा और महंगा हो सकता है, आपकी इंटरनेट स्पीड भी कम हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और नेपाल सीमा पर आम लोगों के लिए सख्ती बढ़ी। भारतीय रिक्शा चालकों के बॉर्डर क्रॉस करने पर भी रोक लगाई गई। नेपाल में नई सरकार ने ये कई नए नियम लागू कर दिए हैं। वहीं खबर है पीएम नरेंद्र मोदी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे। कल 15 मई को नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा के दौरे पर रवाना होंगे। 15 से 20 मई तक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार के लोगों के लिए गुड न्यूज है। कल 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन भी। और बिहार में AI मिशन को बढ़ावा देने के लिए 7000 युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। वैशाली में बनेगा निफ्टेम का कैंपस भी है। बिहार की सम्राट सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। वहीं बिहार में दाखिल खारिज के पेंडिंग मामलों को भी 15 दिन में निपटाने का निर्देश जारी हुआ। जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया। और बिहार राज्य को मिलेगा आधुनिक न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र भी। राजधानी पटना के पुनपुन में विकसित होगी वर्ल्ड क्लास एकेडमी। वहीं देखिए बिहार में सरकार की एक और ये पहल है। अब AI बताएगा सरकारी जमीन का रिकॉर्ड। दिलीप जायसवाल बोले कि 120 दिन से लंबित म्यूटेशन 15 दिन में पूरे होंगे। और बिहार के गयाजी रेलवे स्टेशन की भी निगरानी अब ड्रोन से की जाएगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला लिया गया है। और खबर है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। CBI निदेशक प्रवीण सूद को फिर मिला सेवा विस्तार। लगातार दूसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ा दिया अगले 1 साल तक के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों को बकाया राशि का 40% भुगतान 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में यह आदेश जारी किया है। और राजधानी दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। 62 बड़े जाम वाले पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। 160 से ज्यादा सुधार कार्य शुरू है। AI भी इसमें मदद करेगा, ये कहना है दिल्ली के परिवहन मंत्री का। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट के मुताबिक बीते महीने अप्रैल में भारत में हुए $22 अरब से भी ज्यादा के 220 कारोबारी सौदे हैं। यानी कहीं न कहीं विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ा है, जो कि भारतीय मार्केट के लिए अच्छी खबर है। और महाराष्ट्र में देखिए निजी बसों की किराया बढ़ोतरी में मनमानी और अवैध बुकिंग ऐप पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दागी शिक्षकों को मिला वेतन वापस वसूलेगा विभाग। DM को सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया। और आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से 20% तक बढ़ जाता है हृदय रोगों का खतरा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शोध में चौंकाने वाला खुलासा किया है। आजकल की आधुनिक जीवन शैली में अक्सर हम जो तले फुले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये हमारी हार्ट को कमजोर करते हैं। इससे हार्ट अटैक वगैरह हृदय रोगों का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुई है ये रिपोर्ट। इसलिए जितना हो सके इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। अच्छी शुद्ध नेचुरल चीजें खाएं। चलिए खबर है गुजरात में बनेगा देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। केंद्रीय कैबिनेट
कैबिनेट में इसको मंजूरी दी, मैंने आपको बताया अपडेट। और खबर है दोस्तों, लो छात्रों के अटेंडेंस नियमों पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया, कहा कि शिक्षा उस भाषा में दी जानी चाहिए जिसे बच्चा अच्छी तरह से समझता हो। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भी अहम निर्देश दिए और राजस्थान की राजस्थानी भाषा को भी मान्यता दी जाएगी। कल ही मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है ना। वहीं देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सीजन की ये 5वीं घटना रही है। और खबर है, राजधानी दिल्ली में रोजाना निकलने वाला कचरा अब नहीं बनेगा पहाड़। डीडीए की मदद से एमसीडी लगाएगी नया वेस्ट प्रोसेसिंग और बायो सीएनजी प्लांट भी है। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की इजाजत होगी। पगड़ी और जनेऊ की भी अनुमति दी गई है। कर्नाटक सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों को यूनिफॉर्म के साथ अब ये सांस्कृतिक धार्मिक चीजें पहनने की भी इजाजत होगी। ऐसा इस मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में और क्या क्या कहा है, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं और इस बारे में स्कूलों को भी ये निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नियम बदलकर नियुक्ति रद्द नहीं कर सकती बिहार सरकार। हाई कोर्ट से एक्सक्लूसिव शिक्षकों को ये बड़ी राहत मिली है। वहीं बिहार में गरीबनाथ मंदिर का बड़ा विकास होगा। मुजफ्फरनगर में बनेगा भव्य प्रवेश द्वार भी। और हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स हॉस्टल में एंट्री के नियम बदल चुके हैं। अब ट्रायल नहीं बल्कि रैंकिंग के आधार पर मिलेगा प्रवेश। हिमाचल के खेल डिपार्टमेंट की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही हो सरकारी कार्यालयों में एसी का तापमान। वहीं उत्तर प्रदेश में बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। परिसरीय विद्यालयों में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए तैयार होगा नया सिलेबस। यह नया सिलेबस एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश भी दिए। अगले महीने 8 से 10 जून के बीच यूपी सिपाही भर्ती एग्जाम होना है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब मोबाइल के जरिए नॉइस पोल्यूशन की शिकायत कर सकेंगे नागरिक। ट्रैफिक पुलिस तैयार कर रही है खास मोबाइल ऐप भी। और यूपी के 2300 एडहॉक टीचरों के नियमितकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। शिक्षकों की सेवा की निरंतरता को बनाया जाएगा आधार। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में सरकार ने कितना लोन कर्ज लिया, इस पर रिपोर्ट आ रही है कि मोहन सरकार ने 7.86% ब्याज पर लिया कर्ज। सरकार के खाते में आज आएंगे 1800 करोड़ रुपए। पिछले 1.5 महीने में मध्य प्रदेश सरकार ने बाजार से 6400 करोड़ रुपए का लोन लिया। देखिए आप। वहीं खबर आ रही कि झारखंड में दिखने लगी पेट्रोल डीजल की किल्लत। इंडियन ऑयल के खूंटी टर्मिनल से 400 की जगह 200 टैंकरों की ही आपूर्ति हो रही है। राजधानी रांची में 2 पेट्रोल पंप तो सूखे पड़े हैं। इस वजह से झारखंड में बीते दिन कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतार और लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वैसे झारखंड के गवर्नर ने भी वाहनों की संख्या घटा दी है। पीएम मोदी की अपील के बाद अब मात्र 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। और मौसम विभाग का भी कहना कि झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 6 दिन यानी सप्ताह भर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं खबर है, हरियाणा ने दिल्ली में उठाया किसाऊ डैम पानी का विवाद। केंद्रीय मंत्री ने 5 राज्यों की बैठक भी बुलाई। और दूध की महंगाई पर बड़ी खबर आ रही। देखिए, अमूल के बाद वीटा डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए तक बढ़ोतरी हुई। फुल क्रीम 70 रुपए प्रति लीटर तक मिलेगा। इसके अलावा पंजाब में वेरका डेयरी का दूध भी 2 रुपए महंगा हो चुका है। फुल क्रीम टोंड सभी के दाम बढ़ा दिए हैं कंपनी ने। नई प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं टेबल पर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। 18 मई को यह बैठक होगी। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वहीं पंजाब में बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव। बंगाल तमिलनाडु के चुनाव के चलते नहीं मिली ईवीएम, तो आयोग ने 4200 मतपेटियां भी तैयार कर ली हैं। वैसे बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बोले कि हमने 170 करोड़ मांगे, केंद्र ने 400 करोड़ देने के ऊपर सहमति जताई है। और पंजाब गवर्नर ने भी पेट्रोल डीजल बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। हर बुधवार को साइकिल पर आएगा स्टाफ। वहीं पंजाब के जिला अस्पतालों में मिले आईसीयू एमआरआई की सुविधा। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को यह निर्देश दिया और कहा कि डॉक्टरों के भी खाली पड़े पदों को भरें। 2 महीने में वापस रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण और ये नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया। अब मदरसों को मान्यता व पंजीकरण के लिए देना होगा शुल्क। नई नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में भी मान्यता दी गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उत्तराखंड में एक और फैसला देखिए। प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 16 पद मंजूर हुए। जुलाई से शुरू होगी परीक्षाएं। और उत्तराखंड में भी सप्ताह में 1 दिन होगा नो व्हीकल डे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में आधी की जाएगी वाहनों की संख्या। और भी दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट मीटिंग में टोटल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पंचायत भवन के लिए मिलेंगे 20-20 लाख रुपए। नई ईवी पॉलिसी और स्वच्छ ऊर्जा पर भी जोर दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में होगी स्वैच्छिक चकबंदी। होम स्टे में अब 8 कमरे तक बनाने की अनुमति होगी। जो पहले 5 थे उनकी संख्या को बढ़ाकर 8 कर दिया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग का पुनर्गठन होगा। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और फोरेंसिक विभाग को मंजूरी मिली। लघु जल विद्युत परियोजना नीति में भी बदलाव किया है। इन समेत कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए उत्तराखंड सरकार ने, है ना। वहीं खबर है, बिहार में 30 मई तक मुफ्त जीवन प्रमाणीकरण जरूरी होगा, नहीं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। जैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं ना, वैसे ही ये करना होगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 85% स्टूडेंट पास हुए। पिछले साल से 3% कम रहा रिजल्ट।
और नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान के लिए अच्छी खबर आई। शिक्षा मॉडल के मामले में पूरे देश के लिए मिसाल बना राजस्थान राज्य। स्कूल से ड्रॉप आउट के मामले में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है बच्चों के री एडमिशन पर। ऐसा वहीं राजस्थान आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 348 पद बढ़ा दिए हैं। दिसंबर में इसके एग्जाम हो चुका था, तो अभी इसमें टोटल पोस्ट 922 हो चुकी है। और राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पर भी आरोपी कैंडिडेट्स नहीं कर सकेंगे एप्लीकेशन अपडेट। आरपीएससी करेगी हर मामले पर निर्णय। आज के कुछ सरकारी नौकरियों की अपडेट भी देख लीजिए आप। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपी में गन्ना पर्यवेक्षक की 1182 भर्तियां निकली हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी 205 वैकेंसीज ओपनिंग है। वहीं हरियाणा में ग्रुप डी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। विभागों को डिमांड भेजने के ऑर्डर भी जारी हुए हैं। ओके, और चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। आखिरकार विराट कोहली के शतक से जीती बंगलुरु। टेबल टॉपर टीम बन चुकी है अब। कोलकाता को 6 विकेट से हराया। पड्डीकल ने भी 39 रन बनाए और इसके साथ ही ये विराट कोहली का 9वां आईपीएल शतक भी लग चुका है। 14,000 T20 रन भी पूरे कर चुके हैं विराट कोहली। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और वृष राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को बिजनेस में उपलब्धि मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ABCD 4 ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।